एक महिला ने एक राक्षस को जन्म दिया, पर बच्चे का पिता खुश था क्योंकि उसने डांस किंग बनने के लिए शैतान से सौदा किया था। इसलिए लड़का सिर्फ पिल्लों के साथ रहता था। उसके भाई उसे चिढ़ाते थे, कुत्ते के साथ खेलने जैसा। माँ ने सब नजरअंदाज किया, जब तक एक दिन उसने पिता को भाइयों को डांस सिखाते देखा। एक नजर में उसने डांस का सार समझ लिया। उस पल से वह बार बार नाचता रहा। अचानक उसके इंसानी पैर आ गए। वह खुश था, पर ग्रामीण अब भी उससे डरे हुए थे। एक दिन जनरल उनके घर आया, पर भाइयों को पिता के नृत्य कौशल नहीं मिले। वे जनरल का मन न जीत पाए तो पिता क्रोधित हुए। बेटों को डांटते हुए उसने पास नाचते लड़के को देखा। कमरे के संगीतकारों ने भी लड़के के लिए संगीत बजाया। इससे आदमी एक पल को आग बबूला हो गया। उसने लड़के को जमीन पर पटक दिया, पर इससे उसका नाचने का मन नहीं रुका। किसी को पता चलने से पहले ही 5 साल बीत चुके थे। जो लड़का कभी राक्षस था, उसने अपने नृत्य से धीरे धीरे अपना आधा मानवीय रूप वापस पा लिया। जिन्हीं के प्रोत्साहन से लड़के ने अपने अच्छे दोस्त के साथ अपना प्रदर्शन शुरू किया। कई ग्रामीण देखने आ गए। प्रदर्शन खत्म होते ही लड़के का विकृत हाथ चमत्कारिक रूप से ठीक हो गया। उस पल से लड़का रातों रात मशहूर हो गया। लोग रोज उसके नृत्य की बात करते थे। बच्चे भी उसे अपना आदर्श मानने लगे। दिन बीतने के साथ दर्शक बढ़ते ही गए। लड़के का शरीर धीरे धीरे सामान्य हो गया। उसे लगा कि कुछ और प्रदर्शनों से वह पूरी तरह ठीक हो जाएगा। लेकिन प्रदर्शनों की लोकप्रियता के कारण यह बात जनरल तक भी पहुंची। लोगों का पक्ष जीतने उसने लड़के के पिता को उसके लिए प्रदर्शन करने और बाद में मुखौटा उतारने का आदेश दिया। यह सुनकर पिता कुटिलता से मुस्कुराया, क्योंकि मुखौटा उतरते ही जनरल उसकी बदसूरत शक्ल के लिए उसे मरवा देता। उसने लड़के को बताया। लड़का सहमत नहीं था, पर जनरल की मांग ठुकरा नहीं सकता था। जल्द ही प्रदर्शन का दिन आ गया। लड़के को लगा कि यह उसका आखिरी प्रदर्शन होगा, पर उस दिन वह असामान्य रूप से उत्साहित था। वह नृत्य में इतना लीन हो गया था कि मानो वह नृत्य ही बन गया हो। जैसे ही उसका प्रदर्शन खत्म होने वाला था, मंच पर अचानक एक हादसा हो गया।